जब हम अपनी कामयाबी किसी को बताते हैं तो बाज़ औक़ात सामने वाला खुश होने के बजाय हसद या मनफी रवैया इख्तियार कर लेता है। आज के दौर में एक बेरोज़गार इंसान की कोई ख़ास हैसियत नहीं समझी जाती। आपने यकीनन ये बात महसूस की होगी कि आजकल जब एक इंसान दूसरे इंसान से मिलता है, सलाम दुआ करता है और हाथ मिलाता है, तो हाथ मिलाने के बाद सबसे पहले वो सेहत के बारे में पूछता है कि आप कैसे हैं, और इसके फ़ौरन बाद दूसरा सवाल ये होता है कि आप क्या काम कर रहे हैं, आपकी जॉब क्या है। मेरे कहने का मतलब ये है कि आज के दौर में लोग सेहत पूछने के फ़ौरन बाद इंसान की हैसियत के बारे में सवाल करते हैं। अगर किसी के पास कोई नौकरी ना हो तो लोग उसे बहुत घटिया और हकीर नज़र से देखते हैं। जब मैं एएसआई यानी असिस्टेंट इंस्पेक्टर की तैयारी कर रहा था, तो इस दौरान मेरे कुछ दोस्त, रिश्तेदार और इलाके के लोग बार बार यही बातें करते थे कि एएसआई की सीटें पहले ही बुक हो चुकी हैं, ये सीटें पैसों पर मिलती हैं और इनमें सिफारिश चलती है। उस वक्त मैंने लोगों से बहुत मायूस कुन बातें सुनी। सब लोग हंसते थे और मायूसी फैलाने वाली बातें करते थे। लेकिन अल्लाह ने मेरा वो ख्वाब पूरा किया और मैं आज बहुत खुश हूँ। अब मैं आपकी तरफ आता हूँ। मेरे ख्याल और तजुर्बे के मुताबिक आप भी इन्हीं मराहिल से गुजर रहे होंगे जहाँ लोग आप पर हंसते हैं और मनफी बातें शुरू कर देते हैं। लोगों को आपकी कामयाबी पसंद नहीं आती। एएसआई के इम्तिहान के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट वो लोग होते हैं जो आपसे हसद करते हैं। अक्सर उम्मीदवार इस वजह से हिम्मत हार जाते हैं कि वो लोगों की मनफी बातें सुन लेते हैं। लोग उन्हें कहते हैं कि ये तो पैसों पर मिलता है, इसमें सिफारिश चलती है। दरअसल ये वो लोग होते हैं जो ना सिर्फ आपसे हसद करते हैं, बल्कि आपको कामयाब देखना ही नहीं चाहते। इसके बरक्स आपको चाहिए कि आप अपनी पूरी तवज्जो अपनी मेहनत और अपनी पढ़ाई पर मरकूज़ रखें। इंशाअल्लाह अल्लाह ज़रूर आपको कामयाब करेगा। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाता है, वकफ़ा बिल्लाहि वकीला, यानी अल्लाह ही काफ़ी है कारसाज के लिए। मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आप अल्लाह पर भरोसा कर लें और अपनी मेहनत जारी रखें तो कामयाबी ज़रूर मिलती है। आपको चाहिए कि लोगों की बातों में आने के बजाय अपनी पढ़ाई, मेहनत और मुताले पर ज़्यादा तवज्जो दें। ज़िंदगी में ऐसे मनफी लोग आपको दोस्तों में भी मिलेंगे, रिश्तेदारों में भी और इलाके के लोगों में भी। लेकिन आपने हिम्मत नहीं हारनी, आपने आगे बढ़ते रहना है। ये सफ़र इतना लंबा नहीं है जितना लोग बताते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि ये 3 या 4 साल का सफ़र है, लेकिन हकीकत ये है कि आपका आधे से ज़्यादा सफ़र मुकम्मल हो चुका है और अब बहुत कम वक्त बाकी रह गया है। इस वक्त में अगर आप दिल लगाकर तैयारी कर लें तो कामयाबी आपके कदम चूम सकती है। ये एक मुकाबले का इम्तिहान होता है, और एक बात हमेशा याद रखें कि लोग आपसे उस वक्त तक हसद और नफ़रत करते रहेंगे जब तक आप कामयाब नहीं हो जाते। और जब आप कामयाब हो जाएंगे तो फिर भी कुछ लोग यही कहेंगे कि इसने पैसे दिए होंगे या इसने सिफारिश करवाई होगी। लेकिन कामयाबी के 4 या 5 माह बाद यही लोग आपकी कामयाबी को तस्लीम भी करेंगे। आखिरकार यही लोग आपके फॉलोअर बन जाएंगे और मान लेंगे कि आपने वाकई अपने आप को कामयाब कर लिया है। पढ़ाई और तैयारी के दौरान कोई ख़ास सहारा देने वाला नहीं होता। इस वक्त कोई आपको सपोर्ट नहीं करता। लेकिन जब इंसान कामयाब हो जाता है तो बहुत से लोग, हत्ता कि अजनबी भी आकर मुबारकबाद देते हैं, क्योंकि लोगों को एक कामयाब इंसान पसंद होता है, नाकाम नहीं। अब जो मरहला आप इस वक्त गुजार रहे हैं, इसके लिए खुद को तैयार करें और अपनी पढ़ाई पर फोकस रखें। इंशाअल्लाह वो दिन दूर नहीं जब आप कामयाब होंगे। इस रास्ते में आपको कुछ मुश्किल मराहिल भी देखने पड़ेंगे, जैसे रातों को जागना, शब बीदारी, नींद पूरी ना होना और बाज़ औक़ात पढ़ाई में इतना मग्न हो जाना कि खाने का भी वक्त ना मिलना। ये सब कुर्बानियाँ कामयाबी के सफ़र का हिस्सा होती हैं। पढ़ाई के दौरान आपको अक्सर नज़रअंदाज किया जाएगा और कोई ख़ास सपोर्ट नहीं मिलेगा। सपोर्ट की एक मिसाल ये है कि 100 आदमी मिलकर एक हाथी को ज़बरदस्ती ट्रक में चढ़ाने की कोशिश कर रहे थे, मगर वो कामयाब ना हो सके। आखिर में एक आदमी आया, उसने हाथी के पांव पर आहिस्ता से हाथ रखा और चंद हल्की सी थपथकियां दीं। इस मामूली सी सपोर्ट से हाथी को हौसला मिला और वो खुद ही ट्रक में चढ़ गया। इस मिसाल से ये बात समझ आती है कि असल सपोर्ट देने वाले अक्सर माँ बाप और बहन भाई होते हैं। बहुत कम लोग होते हैं जो पढ़ाई के दौरान वाकई आपका साथ देते हैं। बाहर से कोई आकर आपको कामयाब नहीं बना सकता। अगर आपको अपनी ज़िंदगी में तब्दीली लानी है तो वो तब्दीली सिर्फ़ और सिर्फ आप खुद ला सकते हैं, कोई दूसरा नहीं।